इस वीडियो में एंटर होते ही आपका अटेंशन अचानक से डाइवर्ट हुआ होगा। हर एक व्यूअर्स अपने दिमाग में अलग अलग परसेप्शन बना रहे होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, हर एक लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं डिफरेंट तरीके से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हालांकि सभी ये सेम वीडियो को ही कंज्यूम कर रहे हैं। यही फैक्ट हजारों सवाल खड़ा करता है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, जिसको अक्सर हम लोग चेतना के नाम से जानते हैं। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देख या सुन रहे हो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, यानी आप कितना अवेयर हो आपके सराउंडिंग्स के प्रति। यूजुअली इसको ही आप और हम कॉन्शियसनेस समझते हैं। लेकिन क्या हमारे चेतना को समझना इतना सिंपल है, या फिर ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसका खुलासा आज तक साइंस ने भी नहीं कर पाया है। आपके कॉन्शियस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके सराउंडिंग्स या इनर सेल्फ के ऊपर? क्यों दो लोग सेम एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस फील करते हैं? क्या हमारे कॉन्शियस रियल है? क्या हमारे कॉन्शियस को एक ऐसा लेवल तक अपलिफ्ट किया जा सकता है जिसके थ्रू इस दुनिया को देखने और एक्सपीरियंस करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए? क्या आपके कॉन्शियस को रिफाइन करके आपके लाइफ में जितना भी निगेटिविटी है उसको खत्म किया जा सकता है? आज इस वीडियो के बाद आप अपने कॉन्शियस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए ह्यूमन कॉन्शियस के ऊपर हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज कॉन्शियस? मैक्सिमम लोगों के लिए आपका कॉन्शियस आपका अवेयरनेस है। आप कितना अवेयर हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इसको ही आपका कॉन्शियस बोला जाता है। लेकिन मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखूंगा कॉन्शियस को समझने के लिए, ये समझाने के लिए कि कॉन्शियस इज नॉट जस्ट अवेयरनेस, इट इज बियॉन्ड दैट। मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं और आप गहरी नींद में हो। उस समय आपके घर पे कुछ लोग आए और आपको लूट के चले गए। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, लेकिन क्या आप अनकॉन्शियस हो? आंसर है ना। हालांकि आप अनअवेयर हो उस सिचुएशन के बारे में, लेकिन जब आप सो के उठोगे आप एक चीज एक्सपीरियंस कर पाओगे, वो है नथिंगनेस और एम्प्टीनेस। सोने के टाइम जो आप शून्यता महसूस करते हो वो भी एक प्रकार की कॉन्शियस ही है। अब एक दूसरा एग्जांपल रखना चाहूंगा आपके सामने। सपोज आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हो, हॉल पूरा साइलेंट है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हॉल में लाइट आया आप देखते हो more than 100 people are sitting in the room. Now, अगर कोई आपको पूछे कि क्या आपको 100 people का अवेयरनेस था, तो आंसर है नो। तो क्या आप उस टाइम पे कॉन्शियस थे? उसका आंसर होगा बिल्कुल कॉन्शियस थे। इन सिंपल, अवेयरनेस का मतलब एक स्पेसिफिक मोमेंट में आप कितना अवेयर और एक्टिव हो उसी को कहा जाता है। लेकिन कॉन्शियसनेस इससे परे है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम लोग कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट साइंस सेज अबाउट कॉन्शियस? डिफरेंट साइंटिफिक थियरीज ये कहते हैं कि consciousness is an electrical phenomenon that arises from state of being which we can feel. इसका मतलब ये है हमारे ब्रेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है। जब भी हमें एनवायरनमेंट से कुछ इनपुट मिलते हैं जैसे स्मेल, टेस्ट, टच, साउंड, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स तुरंत ही फायर हो जाते हैं और ऐसे न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, हर एक आदमी के लिए ये नेटवर्क यूनिक होते हैं, उस आदमी के सोच, प्रैक्टिसेस एंड एबिलिटी के हिसाब से। जैसे ही ये नेटवर्क फॉर्म होते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो होते हैं और हमारे शरीर उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं कोई भी सिचुएशन के ऊपर। और हर आदमी उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या कॉन्शियसनेस के मायने यही तक सीमित है? क्यों सेम सिचुएशन के लिए हमारे ब्रेन में अलग अलग न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होते हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? हालांकि साइंस कुछ हद तक ब्रेन के फंक्शंस को डिस्क्राइब करने में सफल हुआ है, लेकिन कॉन्शियस को साइंस के थ्रू समझना एटलीस्ट अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। कई साइंटिस्ट इसका रीजन ये भी बताते हैं कि क्योंकि ह्यूमंस अपने कॉन्शियस के थ्रू साइंस को समझते हैं और एनालाइज करते हैं, और साइंस का फंडामेंटल्स मैटर और एनर्जी से गठित है। सो करंट साइंटिफिक टेक्निक्स से कॉन्शियस को समझना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सिंपली बोले तो आज ह्यूमंस जो भी कुछ कर पा रहा है, जितना भी साइंस में आगे बढ़ रहा है, वो अपने कॉन्शियस के थ्रू ही कर पा रहा है। नाउ साइंस, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है, उससे कॉन्शियसनेस को रिवील करना कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट हम लोग हमारे कॉन्शियस को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल थ्योरीज और गुरु के हिसाब से एवरीथिंग वी कैन एक्सपीरियंस हैपेंस विद इन अस। इसका मतलब आप अगर कुछ देख रहे हो, आप उस चीज का इमेज देख पा रहे हो जो आपके आईज के रेटिना में फॉर्म हुआ है, और इससे आप क्या एक्सपीरियंस करते हो वो डिपेंड करते हैं आपके ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहा है
और आपके ब्रेन उस सिग्नल को कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आप किसी चीज को छू रहे हो, इसका मतलब आप वही एक्सपीरियंस करोगे जो आपके हाथ के स्किन ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है। यानी आप अपने हाथ के सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ना कि उस चीज को। इसका मतलब आप अपने शरीर के बाहर के चीजों को एक्सपीरियंस करना नामुमकिन है जब तक आप अपने कॉन्शियस लेवल को अपलिफ्ट नहीं करोगे। आप जो भी सुनते हो, देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो आपके शरीर के अंदर ही फॉर्म होते हैं और आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो। यही रीजन के वजह से हर दूसरे आदमी सेम सिचुएशन को ही अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। और कई स्पिरिचुअल थियरीज के हिसाब से एक आदमी कैसे एक्सपीरियंस करते हैं इस यूनिवर्स को, वही उनका कॉन्शियस है। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखना चाहूंगा, इज आवर कॉन्शियसनेस रियल और इल्यूजन? दिस क्वेश्चन लुक्स क्रेजी, लेकिन बहुत सारे महान साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल लीडर्स का मानना है कि हमारे कॉन्शियस बस एक इल्यूजन है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप भी शायद मजबूर हो जाओगे ये सोचने पर, क्या हमारे कॉन्शियसनेस सही में बस एक इल्यूजन है? हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है कि हमारे यूनिवर्स बस एक मायाजाल यानी इल्यूजन है, उसको साइंटिफिक और स्पिरिचुअल टेक्निक से एक्सप्लोर करेंगे। अंत में बस ये कहना चाहूंगा, योर कॉन्शियस रिसाइड्स विद इन यू। तो आपको अपना कॉन्शियस अपलिफ्ट करना चाहिए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस को अचीव करने के लिए। उसी उम्मीद से